सवाल देखिए क्या कह रहा है। एक संख्या है, उस संख्या में 136 से भाग दिया जा रहा है तो शेषफल जो है वो आपका 36 आ जाता है। और अगला इसके बारे में कह रहा है कि यदि उसी संख्या में 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। बात समझे कि संख्या कोई है, उसमें 136 से भाग देने पर शेषफल 36 आ रहा है, तो बताइए कि उसी संख्या में x है तो उसी संख्या में 17 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। अब इसमें सीधा सीधा तरीका समझ लीजिए कि हम x को नहीं खोजेंगे। यहाँ पर यदि हमको x मिल जाए तो उसमें 17 से भाग करके हम पता कर पाएंगे शेषफल क्या बचेगा। लेकिन हम यहाँ x नहीं ढूंढेंगे। ढूंढेंगे क्या कि पहले उस संख्या में किससे भाग दिया जा रहा है, 136 से। बाद में उसी संख्या में किससे भाग दिया जा रहा है, 17 से। तो अब शेषफल कितना बचेगा, इसके लिए आप देखिए इसमें भाग दे करके 17 से 136 में भाग करके देखिए तो आप कहिएगा 17 अठे 136। इसमें भाग लग रहा है ना, भाग लग रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे कि डायरेक्ट इसमें जितना शेषफल बचा है, कितना बचा है 36, इसमें हम लोग 17 से भाग करेंगे। तो 17 से 36 में यदि हम लोग भाग करें तो आपको भी पता है 17 दूनी 34, शेषफल कितना आया 2। तो यही 2 जो है यहाँ आपका आंसर हो जाएगा। बात समझे। सवाल देखिए क्या कह रहा है। यदि x कोई संख्या है, उसमें 195 से भाग देते हैं तो शेषफल आपका 47 बच रहा है। तो कह रहा है कि यदि उसी संख्या में यदि हम 15 से भाग करें तो हमारा शेषफल क्या बचेगा। तो आप 15 से जो है डायरेक्ट 195 में भाग लगाइए। क्या भाग लग रहा है, 15 से 195 भाग लगाइए, क्या भाग लग रहा है, कहिएगा हाँ भाग लग रहा है। कितना बार में, 13 बार में। तो आप 15 से डायरेक्ट भाग लगाइए 15 से भाग लगाइए 47 में। तो 15 तिया 45, शेषफल कितना आया 2। तो यहाँ भी आपका आंसर क्या हो जाएगा 2। बात कुछ समझ में आया। अब देखिए इस सवाल में क्या कहा जा रहा है। सवाल में कह रहा है कि यदि कोई संख्या n है, उसमें 4 से भाग देने पर शेषफल आपका 3 आ रहा है, तो बताइए कि 2n यानी कि n न, अब 2n में 4 से भाग देने पर शेषफल क्या मिलेगा, यही सवाल कह रहा है। अब देखिए सबसे पहले हम क्या बताए हैं कि इस नीचे से इसमें भाग लगाइए, चेक करिए कि भाग लग रहा है क्या। तो भाग लग रहा है तो अब इससे इसमें भाग लगाएंगे। अब सीधा ऐसे भाग नहीं लगाएंगे, यहाँ क्या करें 2n, ये n से 2n हो गया। तो इसको यहाँ n को 2 से गुना किए ना, n को 2 से गुना किए तो 3 को भी 2 से गुना कर दीजिए, कितना आएगा 6। 6 में आप 4 से भाग लगाइए एक बार में, शेषफल कितना आया 2। तो यही 2 आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर आपको कभी कभी 2n दे दिया, n का 2 गुना दे दिया, हो सकता है n का 3 गुना दे देता, n का 5 गुना दे देता, n का 6 गुना दे देता, हो सकता है n है n का स्क्वायर दे देता, n का क्यूब दे देता। तो जो भी कुछ इसमें छेड़छाड़ करेगा, यदि इसमें छेड़छाड़ होगा तो डायरेक्ट आपको इसमें छेड़छाड़ करके आंसर निकाल देना। बात समझे क्या बोले। यदि इसमें छेड़छाड़ होगा, जितना भी छेड़छाड़ होगा इसके साथ में, उतना ही इसके साथ में करके आपको इससे भाग कर देना। लेकिन ये सब करने से पहले आपको इस बात पर ध्यान देना है कि क्या इस संख्या से इसमें भाग लग रहा है क्या। यहाँ चेक करते हैं, अगर भाग लग रहा है तो हम ज्ञात कर सकते हैं। यदि यहाँ से इसमें भाग नहीं लग रहा है तो चौथा ऑप्शन आपको दिया हुआ रहेगा, इसमें लिखा हुआ रहेगा ज्ञात नहीं किया जा सकता है, उस आंसर को टिक कर देना है। यदि इससे चेक किए भाग नहीं लगा तो समझ जाइए कि हम यहाँ आंसर ज्ञात नहीं कर सकते। भाग लगा तो यानी कि हम ज्ञात करेंगे। ज्ञात कैसे होगा, तो इसके शेषफल में भाग करके, अगर इसमें 2 गुना किया गया है तो इसको भी 2 गुना कर देंगे, 3 गुना किया गया 3 गुना कर देंगे, 4 गुना किया गया 4 गुना कर देंगे, इसको स्क्वायर किया गया इसको स्क्वायर कर देंगे, इसको क्यूब किया गया इसको भी क्यूब कर देंगे। जो कुछ इसके साथ में होगा वही कुछ इसमें साथ में क्या करके इससे फिर भाग किया जाएगा। ठीक।
तो सवाल आपका ये है कि 4000 एक संख्या है, इसमें से कौन सी संख्या घटाई जाए कि वो संख्या 19 से विभक्त हो जाए। फिर से समझिएगा, 4000 में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि वो संख्या 19 से भाग हो जाए। तो हम लोग सबसे पहले इसमें इससे भाग करेंगे। 19 से हम लोग 4000 में भाग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 19 दूनी 38, ये हो जाएगा आपका 2 0। तो एक बार में 19, यहाँ बचा आपका 1 0, शेषफल कितना आया 10। अब समझिएगा बात को, कि आप किसी व्यक्ति को 20 रोटी खाने के लिए दिए, लेकिन वो शेष छोड़ दिया 5 गो रोटी वो नहीं खा पाया। एक आदमी है, उसको आप 20 रोटी खाने के लिए देते हैं, वो क्या करता है 5 रोटी छोड़ देता है। अब हम क्या करेंगे कि 5 रोटी कम में देंगे, क्या अब नहीं खा लेगा। तो 5 को हम क्या किए, घटाए, पूरा खा जाए, इसके लिए हम 5 को घटाए। उसी तरह से 4000 में पूरा भाग नहीं लग रहा है ना 19 से, 10 गो रोटी बच रहा है। क्या करेंगे, 10 गो रोटी निकाल लेंगे इससे। तो अब जो बचेगा हमारा ये, अब इसमें भाग लगने लगेगा। तो क्या एग्जाम सवाल क्या पूछा है, कौन सी संख्या घटाई जाए, तो कौन सी संख्या घटाई जाएगी 10। यही हमारा, ये जो 10 आया है ना, यही हमारा आंसर हो गया। इस शेषफल को घटा देंगे तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। सवाल देखिए क्या कह रहा है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपको बताना है जिसमें 14 से भाग लग जाए। तो अभी आपके सामने A B C D ये सब एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। A B C D ऑप्शन दिया हुआ है, बताइए कि 14 से किस संख्या में भाग लग रहा है। अब देखने से लग रहा है 14 8 72 से 112, और किसी में भागे नहीं लगा। इसको मार करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन आप सीखे क्या, सबसे पहले बात बताइए, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी 100। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 का है कि अब इससे 1 को घटा लीजिएगा ना तो ये 2 अंक का बन जाएगा नहीं बन जाएगा। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या 100। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100, अगर इससे आप 1 भी कम करिएगा तो ये 2 अंक का बन जाएगा। सबसे छोटी संख्या 3 अंकों की यही हुआ। अब इसमें हम लोग 14 से भाग करके देखेंगे। 14 सत्ते 98, शेषफल कितना आया 2। 100 गो दिए रोटी खाने के लिए 2 गो बच गया। तो अब हम 100 को 2 तरीके से 14 से भाग लग सकता है। 100 में 14 से 2 तरीके से भाग लग सकता है। एक तरीका है घटाकर, दूसरा तरीका है जोड़कर। तो 100 से यदि हम शेषफल कितना 2 गो रोटी नहीं खा पा रहा है, 2 गो हटा देंगे तो इस 100 से विभाजित हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि 100 में जोड़कर, क्या जोड़ करके, तो 14 में से 2 घटा लीजिए तो 100 प्लस 12 कितना आया हमको आंसर 112। और कह रहा है कि हमको चाहिए 3 अंकों की, क्या पूछ रहा है 3 अंकों की, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमको 112 आया जो कि 14 से विभाजित है। हालांकि 98 विभाजित है 112 भी, लेकिन सवाल में क्या कर 3 अंकों की, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 112।